हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस सीरीज जिसका नाम है मेवाड़ गौरव गाथा में। पहले पार्ट में हमने यहाँ तक बताया था कि मेवाड़ की रावल शाखा में कई सारे रावल हुए हैं, जिसमें रत्न सिंह तक बताया था कि रत्न रत्न सिंह महारावल रत्न सिंह हुए हैं। आज वहीं से प्रारंभ करते हैं। मैं हूँ दिव्यांग द्विवेदी, और आज दूसरे पार्ट में हम महारावल रत्न सिंह के बारे में पढ़ेंगे और गोरा व बादल के बलिदान के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना से युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए थे। और इसके साथ ही महारानी पद्मिनी व महारानी पद्मिनी द्वारा जो जौहर किया गया, वह चित्तौड़ का पहला जौहर था, उसके बारे में भी संक्षिप्त में जानेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि इन्हीं के द्वारा महारावल रत्न सिंह के जो छोटे भाई थे, उन्हीं से ही उन्हीं उन्हीं के ही वंश में आगे जाकर एक राजा हुए हैं, पृथ्वी नारायण साहब। उनसे ही नेपाल का राज्य आगे बढ़ा है। तो इस तरीके से कि नेपाल राज्य के जो राजा हैं वो भी मेवाड़ वंश के ही हैं, मेवाड़ के ही वंशावली में आगे आते हैं। महारावल रत्न सिंह रावल रत्न सिंह 1302 ईस्वी में चित्तौड़ के महारावल हुए। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। खिलजी रावल रत्न सिंह की सुंदर पत्नी पद्मिनी से विवाह करना चाहता था। उसने 8 मास तक चित्तौड़ के किले का घेरा डाले रखा। घेरेबंदी से कोई सफलता न मिलने के बाद उसने छल कपट द्वारा रावल रत्न सिंह से संधि वार्ता के बहाने किले में प्रवेश किया। वापसी में जब रत्न सिंह शिष्टाचारवश उसे किले के बाहर छोड़ने आए, तब खिलजी ने उन्हें धोखे से कैद कर लिया। यह एक चीज ध्यान देने योग्य है कि इस घटनाक्रम में जो अलाउद्दीन को शीशे में पद्मिनी महारानी पद्मिनी का चेहरा दिखाने की जो घटना बताई गई थी, वह पूरी तरह कपोल कल्पित है, यानी झूठी बनाई गई है, और फिल्म में भी झूठा ही दिखाया गया है। ये सब जो है पद्मावत नाम की जो एक पुस्तक है उसमें से ही प्रचारित की गई है, जो कि एक मुगल ने ही लिखी थी, मलिक मोहम्मद जायसी, जो खुद ही मुगल शासक के संरक्षण में कार्य करता था। आप खुद ही सोचिए इस बात को कि जो राजपूत छोटी छोटी बात पर तलवार निकाल देते थे और सतीत्व की रक्षार्थ जौहर जैसा बलिदानी मार्ग चुन लेते थे, वे एक म्लेच्छ बादशाह को अपनी महारानी का चेहरा दिखाने जैसा घृणित कार्य नहीं कर सकते। इसीलिए यह कथानक पूर्णतः अनैतिहासिक है, और पद्मावत फिल्म में भी जो है दिखाया गया है वो भी बहुत गलत है। महारावल रत्न सिंह का बिना लड़े ही बलिदान को प्राप्त हो जाना, ये भी बहुत ही गलत दिखाया है, जबकि पूर्णतः एक पूरी तरीके से बड़ा युद्ध हुआ था, जिसके बाद ही उन्होंने वीरगति पाई थी। जब महारावल रत्न सिंह जी को कैद कर लिया गया, तो महारानी पद्मिनी ने अपना विवेक रखते हुए छल का बदला छल से लेने की योजना बनाई। उन्होंने यह प्रचार करवाया कि महारानी पद्मिनी अलाउद्दीन के प्रति अपना समर्पण करने के लिए डोले में बैठकर आ रही हैं। इसी योजनानुसार महारानी पद्मिनी के भाई गोरा व भतीजे बादल के साथ 700 डोले अलाउद्दीन के खेमे में भेजे गए। प्रत्येक डोले में एक एक सैनिक छुपा हुआ था, जो कि वेल ट्रेंड कमांडो, एक तरीके से आज के ज़माने में कह सकते हैं कि अपने आप में पूरी तरह एक ताकतवर योद्धा था। तथा डोलों को उठाने के लिए कहारों के वेश में भी सैनिक थे, जो डोले में छुपे हुए थे। और जो कहार बने हुए थे वे सभी एक मतलब सेना के सर्वाधिक बलशाली सिपाही थे, और एक विशेष दस्ते से सैनिक चुनकर भेजे गए थे। पद्मिनी का डोला आ रहा है, ये खबर सुनकर खिलजी बहुत प्रसन्न हुआ। पद्मिनी के रतन सिंह से मिलने की इच्छा प्रकट करने पर उसने रतन सिंह को उससे मिलने दिया। रतन सिंह यह मौका पाकर शत्रु की कैद से भाग निकले। सभी सैनिक डोलों से बाहर आ गए। दोनों सेनाओं में चित्तौड़ के भोई खेड़ा में भयंकर युद्ध हुआ। इसमें गोरा व बादल का बलिदान हुआ। रावल रत्न सिंह व अनेक सरदार भी रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसी स्थिति में 25 अगस्त 1303 ईस्वी में अपने सतीत्व की रक्षा एवं खिलजी के हरम से बचने के लिए यज्ञमय ज्वाला में महारानी पद्मिनी के नेतृत्व में 16,000 छत्राणियों ने अपने जीवन की आहुति देकर जौहर किया। अलाउद्दीन खिलजी ने किले में प्रवेश कर शेष बची निर्दोष जनता का कत्लेआम किया तथा अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का शासन सौंपकर लौट गया। सन 1315 ईस्वी में खिज्र खां जालौर के मालदेव सोनगरा को अपना नुमाइंदा नियुक्त कर चित्तौड़ से चला गया।
मालदेव ने चित्तौड़ पर सन 1321 ईस्वी तक शासन किया। महारावल रतन सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई कुंभकर्ण सन 1303 ईस्वी में ही कुमाऊं के पहाड़ी प्रदेश में चले गए थे तथा वहीं पर उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। यानी कुमाऊं राज्य जो है वो भी गोहिल वंशियों का ही है। यानी वहां भी राजपूत राज्य ही स्थापित हुआ था। इन्हीं के वंशज पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल राज्य प्राप्त कर काठमांडू को अपनी राजधानी बनाया। वही नेपाल राज्य के पहले गोहिल वंशी महाराजाधिराज हुए हैं। इस तरीके से नेपाल में जो उस समय राज्य चलता है या पहले जो चलता था वो भी राजपूत राज्य ही, मेवाड़ी राजपूतों का ही राज्य था। कुंभकर्ण से लेकर पृथ्वी नारायण शाह तक 34 शासक हुए हैं, जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं: कुंभकर्ण, परावर्म, कविवर्म, भट्टराय, अजल राय, भूपाल खान, मीचा खान, जयंत खान, कुलमंडल शाह, पुरंदर शाह और पृथ्वी नारायण शाह। इसके बीच में और भी कई शासक आते हैं, लेकिन ये मुख्य मुख्य शासक हैं। इनकी पदवी में वर्मन, वर्म, राय, खान इत्यादि शाह भी जुड़ा हुआ है, जो कि मुगलों से मेल खाता है। तो आज के लिए इस पार्ट में इतना ही। आगे हम जानेंगे कि वीर माता के महावीर पुत्र हम्मीर, उनकी माता क्या थी, बैकग्राउंड क्या था और आगे कैसे उन्होंने ऐसा क्या क्या काम किया कि उन्होंने चित्तौड़ को अपना गौरव पुनः वापस दिलाया। तब तक के लिए जय हिंद।